हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, आप तक अभी नोटिफिकेशन पहुंच ही गया होगा कि डीएलएड की परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। जी हां, मध्य प्रदेश डीएलएड 2026 के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। परीक्षा फॉर्म में कितने पैसे लगने वाले हैं, कितनी फीस देनी है मध्य प्रदेश के राज्य छात्रों के लिए और बाहर के राज्यों के छात्रों की कितनी फीस रहेगी, अगर आपको कॉलेज ज्यादा फीस ले रहा है तो कैसा क्या है, इन सब के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिए। परीक्षा फॉर्म की जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लेना। प्लेलिस्ट में जाकर चेक करेंगे तो आपको एमपीडेट की जानकारी प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहां मिल जाएगी वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एमपीडेट की परीक्षा जो आखिर होगी कब। यानी डीएड की परीक्षा फॉर्म तो घोषित हो चुके हैं, एग्जाम फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम फॉर्म भरना 16 फरवरी से चालू भी हो चुके हैं। तो आखिरकार अब ये परीक्षा होगी कब, एग्जाम डेट क्या होगी। और आप सब जानते होंगे इस साल जो है परीक्षा फॉर्म जल्दी भराए जा रहे हैं। ये तो हर साल अप्रैल से शुरू होते हैं, ठीक है, अप्रैल मई तक चलते हैं, लेकिन इस बार परीक्षा फॉर्म जल्दी आ गए फरवरी में ही। तो फरवरी में आ गए, इसका मतलब परीक्षा भी क्या होगी, जल्दी होगी, समय अनुसार होगी। तो उसी पर हम आज बात करने वाले हैं, ये वीडियो उसी पर होने वाली है। तो 22 मार्च 2026 परीक्षा फॉर्म भरना समाप्त होगा, यानी कि 16 फरवरी से चालू हो रहा है। 16 फरवरी जो है हमारी वो अंतिम दिन है। 16 फरवरी जो है, माफ कीजिएगा, अंतिम दिन, प्रथम दिन है जहां से परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हुआ। और ये चलेगा कब तक, ये चलेगा 22 मार्च तक। तो 22 मार्च तक परीक्षा फॉर्म भरा लिया जाएगा। और मान लो और 8-10 दिन की डेट अगर एक्सटेंड होती है तो मान लेंगे पूरा मार्च खत्म हो जाएगा। यानी उसके बाद हमारे पास बचता है 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल से लेकर ज्यादा ज्यादा 1 महीना और ले लिया जाए, यानी मई का महीना ले लिया जाए, तो यानी 1 और 2, यानी इन 1.5 से 2 महीनों में ये तो कंफर्म है कि परीक्षा होगी, इन 1.5 महीने 2 महीने के बाद, यानी मई अंतिम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे परीक्षा फॉर्म एक्सटेंड होती है वैसे, ठीक है, 15-15 दिन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बहुत से बच्चे फॉर्म भरना छूट जाते हैं। अब सरकार को मालूम है इतने लोग का एडमिशन हुआ है, लेकिन अभी भी इतने लोग बाकी हैं, तो सरकार और मौके देती है, थोड़ा एक्सटेंड करती है, इसलिए पहले से फॉर्म भरवाते हैं ताकि समय समय पर पूरा प्रोसेस उनको पता है कैसे होता है। बच्चे टाइम लेते हैं, कॉलेज वाले टाइम लेते हैं भरने में। तो परीक्षा फॉर्म की डेट कुछ इस प्रकार से ऐसी एक्सटेंड होगी, यानी कि पूरा जो महीना है वो पूरा मार्च चला जाएगा, ठीक है। पूरा मार्च में परीक्षा फॉर्म भरना खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि पूरे मार्च में परीक्षा फॉर्म जो है वो भरा लिया जाएगा, ठीक है। बोलोगे सर राइटिंग कितनी खराब है आपकी, भाई ठीक है ना, राइटिंग खराब हो ही जाती है जब अक्सर आप इंजीनियरिंग या कई प्रकार के कोर्सेज कर लेते हो तो राइटिंग खराब हो ही जाती है, ठीक है। और मैं आर्ट्स का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी राइटिंग और भी खराब है, ठीक है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं इस कारण से, और मैथ्स कुछ खास जमा नहीं मुझे, ठीक है, पहले बता दूं, जोक्स अपार्ट अलग रखते हैं। तो परीक्षा हमारी मार्च में खत्म हो जाएगी, परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख मार्च में खत्म हो जाएगी। तो हमारी एग्जाम कब होगी इस पर अगर चर्चा करें तो हमारी एग्जाम कभी भी ऐसा होता है, जैसे पिछली बार अप्रैल में परीक्षा हुई थी, पिछली बार की जो अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं, परीक्षा फॉर्म भरना जो खत्म हुआ था वो अप्रैल में खत्म हुआ था। इस बार परीक्षा फॉर्म भरना कब खत्म हो रहा है, मार्च में। जब अप्रैल में परीक्षा फॉर्म भर लिए गए थे, जब अप्रैल में परीक्षा फॉर्म भर लिए गए तो परीक्षा कब हुई, जून में, जून जुलाई, ठीक। और अब मार्च में हो गया है तो अब क्या होगा भाई, मई जून, ठीक है, मई जून, यानी हमारी परीक्षा मई अंत से लेके शुरुआत का जून, और उस समय जून से लेके अंत के जुलाई तक ऐसे परीक्षा गई थी, जुलाई अगस्त। तो याद रखिएगा ये हमारी परीक्षा की संभावित दिनांक होगा। यानी कि हमारी परीक्षा फॉर्म मार्च में पूरा खत्म, फिर रहेगा अप्रैल का महीना, थोड़ा बहुत एक्सटेंड हुआ भी अगर मान ले अप्रैल के 1 हफ्ते तक, तो आगे बढ़ेगा। यानी कि हमारी जो परीक्षा होगी वो 2 से 3 महीने के अंदर हो जाती है। 2 से 3 महीने की बात करें तो हमारे पास पूरा मंथ कौन सा, अप्रैल का, 1 मंथ है पूरा अप्रैल का, और फिर 1 मंथ होगा पूरा मई का। यानी कि हमारे कितने मंथ हो गए, टोटल 2 मंथ्स हो गए, यानी ये 1 और ये 2, यानी 2 महीने तुम्हारे पास हो गए। ज्यादा और खिंच गया तो जून में तो कंफर्म है, मिड जून से या स्टार्टिंग जून से परीक्षाएं कंफर्म हो जाएंगी, ये तो क्लियर है। यानी अब डेट की परीक्षा को मात्र 2-2.5 महीने ही रह गए हैं, और आप सभी छात्र को परीक्षा के लिए जुड़ जाना है। आपको लगता होगा कि परीक्षा आसान है, लेकिन फिर भी आप जानते हो हर साल कितने लोग बैक करते हैं इसमें, कितने लोग फेल होते हैं। कुछ ही % बच्चे होते हैं, जैसे मान लो 1 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा तो 1 लाख में ज्यादा 20-25 हजार बच्चे ही होंगे जो पूरे पास होंगे, वरना बहुत से बच्चे किसी ना किसी सब्जेक्ट में लटक जाते हैं। कुछ बच्चे सारे विषय में फेल हो जाते हैं, कुछ आधे में फेल होते हैं, कोई 1-2 में फेल होता है, ठीक है। तो ये जो फेल होने का कारण ये है कि हम साल भर तो नहीं पढ़ते, और आप सोचते हो कि एक दिन में पढ़कर पास हो जाए, और पूरा का पूरा कोर्स अलग है। कई लोग 12वीं तक इंग्लिश मीडियम था, कई लोग 12वीं तक हिंदी मीडियम था, कई लोग ने 12वीं में आर्ट्स लिए, बायो लिए, और यहाँ आके बहुत से विषय पढ़ने पड़ते हैं, तो बहुत कठिन लगता है। यहाँ पे बाल्यावस्था बाल विकास, सीडीपी, चाइल्ड पेडागोजी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत कठिन होते हैं। कठिन इन द सेंस अजीब होते हैं, नए पहली बार जीवन में पहली बार पढ़ते हैं इसलिए अजीब लगते हैं। कठिन तो नहीं होते वैसे, पर हम पहली बार पढ़ते हैं इसलिए थोड़ा अलग लगता है। इसलिए इन सब की तैयारी के लिए हमें चाहिए भरपूर समय। जी हाँ, इन सब की तैयारी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, भरपूर समय होना चाहिए। अगर आपके पास भरपूर समय है यानी इनफ टाइम है तो इन विषयों की तैयारी कर लोगे, क्योंकि आपको पता है भाई टोटल कितने सब्जेक्ट है, 10,
10 विषय पढ़ना कोई मामूली बात नहीं होती, याद रखिएगा। और परीक्षाओं में ज्यादा एक दिन का गैप होता है, ठीक है, 1 या 2 दिन। पहले तो ऐसा था कि एक भी दिन का गैप नहीं होता था, कंटिन्यू पेपर होते थे, ऐसा भी होता था, ठीक है। पर पिछले 2-3 सालों से सरकार ने बदल रखा है पैटर्न, और एक आध दिन का 2 दिन का गैप मिल जाता है, ठीक है, तो तैयारी हो पाती है। तो इन 10 के 10 विषयों को पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय वर्ष में तो 8 के 8 विषय को पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आप बाउंड्री पास होकर क्या करेंगे, आपको 90+% स्कोर करना है, ताकि आपकी डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री अच्छी बने। और जब शिक्षक भर्ती हो तो आपको पहले प्रेफरेंस मिले, क्योंकि आपका परसेंटेज ज्यादा अच्छा रहेगा डीएलएड में, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। इसलिए अच्छा प्रतिशत बनाना है, 100% डीएलएड की तैयारी करनी है आपको। तो याद रखिएगा, परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए आप हमारा मध्य प्रदेश का संपूर्ण डीएलएड का कोर्स परचेस जरूर करेंगे, चाहे आप प्रथम वर्ष के हो चाहे आप द्वितीय वर्ष के हो। इन दोनों वर्षों का फुल कोर्स मौजूद है, जिसमें आपको मिलता क्या क्या है, आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रश्न उत्तर, क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं वीडियो लेक्चर्स, हर इकाई का डिटेल नोट्स, फिर हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर के अलग से नोट्स, फिर उसके बाद हर इकाई के शॉर्ट नोट्स, हर इकाई के हैंड रिटन नोट्स, हर इकाई के प्रिंटेड नोट्स, हर इकाई का अलग से एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर, ये भी अलग से आता है। इतना सब कुछ मिलता है आपको सिर्फ एक कोर्स में। जी हाँ, मैराथन वीडियो लेक्चर्स और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, सब कुछ आपको मिलता है। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेस कर सकते हैं, जो भी आपको कोर्स लेना है, प्रथम या द्वितीय वर्ष का जो भी। कोर्स पे इस वक्त 33% का ऑफ चल रहा है। ये 33% की छूट सीमित समय के लिए है, जैसी परीक्षा नजदीक आती है तो ये हम बंद कर देते हैं, तो ये छूट जो है खत्म हो जाएगी, इसलिए जल्द से जल्द लाभ उठाएं। 33% की छूट मिलेगी। अभी से परचेस करेंगे तो पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा समय रहेगा, देख पाएंगे, कठिन है कि आसानी से हो जाएगा कि थोड़ा पढ़ के भी हो जाएगा, है ना। इससे अभी से कोर्स परचेस करके तैयारी में जुट जाइए, और हमारे चैनल को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, हर विषय के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही साथ परीक्षा संबंधी जो भी जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आ जाती है। साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल, जहां हम टीचर यानी शिक्षक भर्ती की तैयारी भी कराते हैं, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे दूसरे चैनल की लिंक मिलेगी, स्टडी क्लास एमपीटीटी एंड सीटेट, उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, वहां हम शिक्षक भर्ती की तैयारी भी जरूर कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहा इन्फॉर्मेशन परीक्षा संबंधी के बारे में। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।